हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई एजुकेटर। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सरकार गरीबी को दूर करने के लिए नोट क्यों नहीं छापती है। आइए इसको आज एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। आपके पास एक बाइक है, आप उसको बेचना चाहते हैं और आपने उसकी वैल्यू 100 रुपये रखी। तो आपके पास उसको खरीदने के लिए 2000 कस्टमर आ गए। अब आप क्या करेंगे? उस बाइक का प्राइस बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ा करके मान लीजिए आपने कर दिया उसको 500 रुपया। अभी भी आपके पास 200 कस्टमर आ गए, तो आप फिर से क्या करेंगे? उसका प्राइस फिर बढ़ा देंगे। इसका मतलब आप तब तक प्राइस बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपके पास 1% खरीदने वाला ना बच जाए। मार्केट में भी यही होता है और वहां पर भी प्राइस ऐसे ही डिसाइड होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अमित शाह। कमेंट्स में आप सब लोग कीजिए आंसर, और सही आंसर मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो के एंड में। अब मार्केट में प्राइस वैल्यू को समझने के लिए मान लीजिए आप एक फ्रूट शॉप पे गए, वहां पे आपने ऑरेंज और बनाना दोनों का प्राइस पूछा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑरेंज का प्राइस ज़्यादा नजर आएगा और बनाना का प्राइस कम नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑरेंज दिखने में थोड़ा चमकीला है इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा है और बनाना का प्राइस इसलिए कम है क्योंकि वो देखने में खराब लग रहा है। यहाँ पे बात यह है कि ऑरेंज का जितना सप्लाई होना चाहिए उतना मार्केट में नहीं है और ऑरेंज का डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा है। जिस भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, और जिस भी चीज़ का डिमांड कम होगा उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। आप कभी कभी सुनते होंगे कि प्याज का दाम अचानक से कैसे बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि प्याज का दाम नहीं बढ़ा है, बल्कि प्याज का सप्लाई घट गया है, और सप्लाई घटने से उसका डिमांड बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ गया है तो उसका प्राइस भी बढ़ गया है। अब बात यह आती है कि गवर्नमेंट नोट छाप करके गरीबी क्यों नहीं दूर करती। थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा नोट छाप दिया और उसको पकड़ा दिया पब्लिक को, तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। इसको समझने के लिए जैसे कि मार्केट में एक आईफोन का दुकान है, वहाँ पे अगर अभी 10 कस्टमर्स आईफोन लेने के लिए आ रहे हैं तो उस समय 100 आने लगेंगे, क्योंकि सभी के पास पैसा रहेगा। और आईफोन कंपनीज क्या करेगी? वही जो हमने अपने सेकेंड हैंड बाइक को बेचने में किया था, आईफोन का प्राइस बढ़ाती रहेगी और इससे अल्टीमेटली नुकसान पब्लिक का ही होगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। वेनेजुएला देश ने नोट छाप करके गरीबी दूर करने का प्रयास किया था। रिजल्ट ये निकला कि लोग थैले में पैसे भर के लेके जाते थे और वहाँ से हाथ में सब्जी लाते थे। इन्फ्लेशन बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि एक चीज़ का दाम बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ने का मतलब यह है कि सभी गुड्स एंड सर्विस का दाम बढ़ना चाहिए, तब जा करके अल्टीमेटली ये बोला जाता है कि महंगाई बढ़ गई है। अगर महंगाई 10% है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ अभी 100 रुपये में मिल रही है तो वो पहले 90 रुपया में मिलती होगी। और मैंने जो आप लोगों से सवाल पूछा था कि भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू सीएसई एजुकेटर।